गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपके 307 सब्जेक्ट का चैप्टर 2 है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बेसिक्स पे बात की थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप जानते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एट्सेट्रा। आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की। जब हम डेटा शीट देखते हैं ओप एम्प की तो हमें ये तीन टर्म्स दिखती है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बेसिकली क्या होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जैसे कि ये आपके सामने सिंबल है ओप एम्प का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जिसमें दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक इन्वर्टिंग है एक नॉन इन्वर्टिंग है। माइनस साइन वाला इन्वर्टिंग, प्लस साइन वाला नॉन इन्वर्टिंग। अब अगर आइडियल कंडीशंस में बात करें और दोनों टर्मिनल्स पे हम 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं या ग्राउंड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। आउटपुट कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं ऑफसेट, इनपुट ऑफसेट। वो इसलिए होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ये ओप एम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक डिफरेंट। ओप एम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं बट फिर भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बाइसिंग वोल्टेज डिफरेंस रह जाता है, तो जो कि आउटपुट पे हमें एम्पलीफाइड वर्जन इसका मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट। सपोज़ कीजिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, Q1 एंड Q2 दो ट्रांजिस्टर्स हैं, दोनों समवॉट आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव वोल्टेज है। और इसको देखें ओप एम्प में तो एक ट्रांजिस्टर जो कि इन्वर्टिंग है, एक नॉन इन्वर्टिंग है, मतलब पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फाइनाइट वोल्टेज डिफरेंस है, जिसे हम VD कह लेते हैं। आउटपुट ऑफसेट आइडियली ज़ीरो आना चाहिए, बट आउटपुट ऑफसेट ज़ीरो नहीं मिलता ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस। अब V1 और V2 के बीच में, क्योंकि इसका आउटपुट क्या होता है V1 माइनस V2 इंटू गेन। अब गेन डिफरेंस को एम्पलीफाई कर देगा V1 और V2 के। अगर V1 V2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो ज़ीरो, इसलिए आउटपुट वोल्टेज हमें ज़ीरो मिलेगी। इसी तरह से जो फाइनाइट डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे मिल जाता है, वो ऑफसेट कहलाता है। अब ये क्योंकि ये ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल नहीं होते, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसीलिए हमें आउटपुट पे एक ऑफसेट वोल्टेज मिलती है, जिसे बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं जो कि VD के बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, और उसे किसी भी एक टर्मिनल पे लगा देते हैं। तो कहने का मतलब वो वोल्टेज जिसे हम किसी एक टर्मिनल पे लगा सकें जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। समझने की कोशिश कीजिए इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड बिटवीन द इनपुट्स दैट मेक्स द आउटपुट ऑफ ओप एम्प इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। मतलब एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो कि हम इनपुट्स के बीच में लगा सकें, जो आउटपुट वोल्टेज को ज़ीरो पर खींच के ले आए, उसे हम कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओप एम्प्स जो होते हैं वो काफ़ी सारी ICs में आते हैं मार्केट में, जैसे कुछ प्रिसिशन ICs होती है और कुछ थोड़ा जनरल ICs होती है, जैसे LM741 और LM741 ये थोड़ा सा जनरल IC है, बहुत मोस्ट कॉमनली जो आप मार्केट में लेने जाएंगे आपको मिलेगी। इसका ऑफसेट वोल्टेज मिली वोल्ट में होता है। और अगर प्रिसिशन की बात करें तो प्रिसिशन ICs जैसे कि AD8538 या AD8551 ये होती है, इनकी ऑफसेट वोल्टेज माइक्रो वोल्ट में होती है। ये काफ़ी डिज़ायरेबल होती है, बट सारी एप्लीकेशंस में इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। मैं बताऊंगा कैसे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होती है, इसको हम आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसकी पोलैरिटी को, कि ये कौन सी पोलैरिटी की होगी। तो इस वजह से क्या होता है, इवन इफ़ वी टेक ICs फ्रॉम द सेम वेफर,
तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल जाता है। अगर दो आईसीज़ हैं वो सेम वेफर से बनाएंगे तो भी हमको आउटपुट पे कुछ ना कुछ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल ही जाता है, क्योंकि पोलैरिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है। In data sheet, manufacturers provide maximum limit of input offset voltage. So whenever we design any circuit using op-amp, always see that input offset voltage should be maximum, less than the maximum value. इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एक एम्पलीफायर लिया है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें एक इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा दिया, जिसकी वी डैश वैल्यू है। आउटपुट पे हमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वी नॉट डैश इज वी नॉट इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा, 1+RF/R1 इंटू VI डैश, या इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब सपोज़ कीजिए ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू 1 मिली वोल्ट है और इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है अराउंड 10, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, 10 टाइम्स वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, जो हमारे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो, तो क्या होगा 1+RF/R1 इंटू VI इज इक्वल टू V नॉट डैश। ये आउटपुट में जो हमें ऑफसेट मिलेगा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनपुट ऑफसेट VI डैश है, जब इसकी वैल्यू VI डैश की 1 मिली वोल्ट होगी तो आउटपुट पे हमें मिलेगा 10 मिली वोल्ट। कहने का मतलब 1 मिली वोल्ट का सिग्नल अगर इनपुट ऑफसेट में है तो आउटपुट में 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, इतना बड़ा एरर। अगर 10 मिली वोल्ट इनपुट सिग्नल है ऑफसेट में तो आउटपुट आ जाएगा 100 मिली वोल्ट, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि पोलैरिटी अनप्रिडिक्टेबल होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ऑफसेट वोल्टेज की। तो आउटपुट में जैसे कि 10 मिली वोल्ट आ रहा है तो 10 मिली वोल्ट में अगर प्लस माइनस इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आ रही है तो आउटपुट मिलेगा हमें 10 में प्लस जो उसकी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है 1 मिली वोल्ट और -1 मिली वोल्ट, तो या तो 9 मिल जाएगा या तो 11 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर देखें 100 मिली वोल्ट आउटपुट है तो उसमें प्लस माइनस वी नॉट डैश का एरर आएगा, जो कि आपको 90 मिली वोल्ट मिल सकता है या 110 मिली वोल्ट मिल सकता है, इतना बड़ा एरर। अब जैसे कि बात करें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर जितनी कम होगी उतना कम हमारा एरर होगा, और जैसे कि विद द इंक्रीज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज द एरर ऑफ द आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल टू कीप द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एज स्मॉल एज पॉसिबल। जैसे जैसे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट पे एरर भी बढ़ता जाएगा, इसलिए हम ये चाहेंगे कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू कम से कम हो। जैसे कि मैंने बात की थी LM741 AD8551, ये दो तरह की आईसीज़ हैं। इसमें एक प्रिसिशन आईसी जिसको कहते हैं AD8551, ये आईसीज़ जनरली वहाँ यूज़ आती है जैसे ये D2A कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करते हैं, वहाँ पे आउटपुट में एरर की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो D2A कन्वर्जन में इस तरह की आईसीज़ का यूज़ किया जाता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम हटाने के लिए कई मेथड्स लगाते हैं। जैसे एक मेथड होता है कि वेरिएबल पोटेंशियोमीटर लगा दो और उसके की को थोड़ा सा चेंज करो कि आउटपुट पे हमें ज़ीरो मिल जाए, तो इसको कहते हैं हम ऑफसेट नलिंग सर्किट्स। ऑफसेट नलिंग सर्किट्स बेसिकली इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को ज़ीरो करने के काम में आते हैं। इस प्रकार के सर्किट्स लगाने के बावजूद कई बार क्या होता है, आउटपुट पे कुछ ना कुछ फाइनाइट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये चेंज करने लगती है। आफ्टर यूजिंग DC नलिंग सर्किट्स इवन वी गेट एरर एट द आउटपुट, दिस इज़ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर बदलने के साथ ये आउटपुट पे हमें और डिफरेंस दिख जाता है। इसको बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट विद टेम्परेचर। डेटा शीट्स में इसकी वैल्यू भी मेंशन होती है। जनरली ये 10 से 20 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में होती है ओपैम्प्स में। और बस यही था इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।